नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद व भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने एक बार फिर से संसद में जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई है। इस बार उन्होंने बेगा जनजाति से लेकर गर्भवती महिलाओं के बच्चों की गर्भ में होने वाली मौतों का मामला उठाया है। वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान राजकुमार रोत ने कहा कि ये अमीर लोगों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसी बातें कही जिनको लेकर हर कोई हैरान है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसे क्या मुद्दे उठाए हैं। संसद में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान राजकुमार रोत ने कहा कि गरीब महिलाओं का मंगलसूत्र किसी के हाथ से नहीं छीना जा रहा, बल्कि ये व्यवस्था और नीतियों द्वारा धीरे धीरे छीना जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेगा जनजाति, जिसे राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ है, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पहले सरकार द्वारा इनके लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती थी, लेकिन अब उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा। राजकुमार रोत ने कहा, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, लेकिन गरीब महिलाओं का मंगलसूत्र वर्तमान में जीएसटी और महंगाई छीन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेगा समुदाय के साथ अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने एक घटना के बारे में बताते हुए कहा, 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हिरन सिंह प्रत्यय नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम चाहेंगे कि उसकी सीबीआई जांच की जाए और साथ ही बेगा समुदाय के लिए विशेष पैकेज लाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि राजकुमार रोत ने ये भी मुद्दा उठाया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिकल सेल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी बुलेट ट्रेन से भी फास्ट तेजी से भाग रही है। हमारे देश के अंदर आंकड़ा उठा के निकालेंगे तो सबसे ज्यादा सिकल सेल, कैंसर, टीबी बीमारी आदिवासी इलाके के अंदर है। पिछले 5 सालों में 4000 के करीब गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही उनके बच्चों की मृत्यु हो गई। ऐसे में हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमारा बजट क्यों नहीं जा रहा? वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हम चाहेंगे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये चीजें जीएसटी से और टैक्स फ्री रहे। रोत ने ये भी कहा कि आदिवासी समुदाय जीएसटी दे रहा है तो इस पैसे से उनके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस गरीब को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। आज ग्रामीण इलाके में देखते हैं तो 2 से 3 कक्षा के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। लगभग 100 से 200 बच्चे एक टीचर के भरोसे हैं। तो ये जो पैसा हमारा ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विशेषकर बजट में प्रावधान होना चाहिए। आज देश के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर का डाटा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244 व 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत आदिवासियों के विकास के लिए अलग अलग बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन पिछले हम 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं या तो आवंटित नहीं हुआ या वो धरातल पर ही नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में कुल मिलाकर राजकुमार रोत ने जो मुद्दे उठाए हैं वो जबरदस्त हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।